हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मेसी के अपने चैनल फार्मा फैक्ट विद एमके यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके एग्जाम पेपर, स्पेशली जो लोग बीटी यूपी से हैं, अगर आप बीटी यूपी से डी फार्मा कर रहे हो तो आपको पता लग गया होगा कि आपके एग्जाम 12 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। स्टूडेंट, फाइनल एग्जाम डेट आ चुकी है, तो स्टूडेंट अब आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। जिन लोगों ने तैयार अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो उनके पास यह लास्ट चांस है। अब इसके बाद कोई भी डेट आगे नहीं बढ़ने वाली है, तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तो हमने आपके लिए डिसाइड किया है कि आपके लिए सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट आंसर्स आपको बता दिए जाएं, ताकि आप इनको प्रिपेयर कर सकें और अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए सोशल फार्मेसी से टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो फार्मा फैक्ट विद एमके यूट्यूब चैनल पर आप जाकर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट को कवर कर रखा है, जिसमें हमने फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करा है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के देख सकते हो आप यहाँ पे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, और उसके अलावा सोशल फार्मेसी के आंसर्स के साथ पीडीएफ को और आंसर्स के साथ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर किया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो वीडियो, इसी चैनल पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और इम्पोर्टेंट वीडियोस का लिंक है जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को। चलिए बात करते हैं अब सोशल फार्मेसी के शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है राइट अबाउट द डायमेंशन ऑफ हेल्थ। स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार सॉल्व कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। बस आपको यह क्वेश्चंस अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है डिस्कस अबाउट द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो स्टूडेंट, आपको एनएचपी के बारे में बताना है, जो कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है राइट शॉर्ट नोट ऑन द हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर क्या होते हैं आपको बताना है, शॉर्ट नोट लिखना है इसके ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि है राइट शॉर्ट नोट ऑन टू द डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द केमिकल मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ द मैटरल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो स्टूडेंट, मैटरल और चाइल्ड हेल्थ क्या होती है, इसके ऊपर भी आप इंपोर्टेंस शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखना नहीं है इसमें, बस आपको अच्छी तरीके से टॉपिक्स पता होनी चाहिए और अच्छी तरीके से टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आप अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख सको और पास हो सको। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि है डिस्कस इन द डिटेल अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, आपको इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि है राइट शॉर्ट नोट ऑन द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन, है ना, कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन, रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन। वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन रूट कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है डिफाइन द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन आपको देनी है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपको भी पता लग रहा होगा ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सारे के सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं और अभी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको पेपर से पहले ही सारे के सारे मॉडल पेपर्स के साथ आंसर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एमसीक्यू सीरीज हम चला चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करके एमसीक्यू सीरीज को भी आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, जो कि है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वाटर पॉल्यूटेंट। या वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, आपको शॉर्ट नोट उसके ऊपर लिखना है। आगे बात करते हैं व्हाट इज द वेस्ट मैनेजमेंट। जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री मटेरियल से, है ना, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, है ना, तो के वेस्ट को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है मेंशन द यूजफुल एज वेल एज द हार्मफुल ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम टू बी द लेटेक्स ऑफ द पोपी प्लांट। पोपी प्लांट से किस तरीके का हमें ड्रग मिलता है और वो क्यों हार्मफुल होता है आपको बताना है।
स्टूडेंट एक बात और, आगे बढ़ने से पहले वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं या जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जो कि हिंदी में मिलने वाली है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें आपको हिंदी में ये क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है व्हाट इज द विड्रॉल सिंड्रोम, लिस्ट ऑफ द 2 सिम्टम्स इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं और इनमें किस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, उसके आपको कैरेक्टर्स बताने हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राइट द सोर्स एंड द इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। तो स्टूडेंट इनके आपको सोर्स बताने हैं और ह्यूमन बॉडी पे किस तरीके के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो ड्रग्स आपके कौन कौन से हैं, जैसे आप देख सकते हैं मॉर्फिन है, कोकेन है और मैरिजुएना है। तो स्टूडेंट इन तीनों ड्रग्स के आपको सोर्स और बॉडी पे कौन कौन से इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिस्ट द 3 फंक्शन ऑफ द फूड। फंक्शन क्या होते हैं फूड के, बेसिक फंक्शन क्या होते हैं आपको पता होगा, लेकिन आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है डिफाइन द टर्म बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है, इस शब्द का क्या मतलब है, उसके अलावा आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन शब्द का क्या मतलब होता है आपको बताना है ना, इनको डिफाइन करना है, अच्छी तरीके से परिभाषित करना है। आगे है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द विटामिन इन हेल्थ, और हेल्थ में विटामिन का क्या रोल रहता है ना, क्या महत्व है आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है राइट द फंक्शन एंड सोर्स एंड डिफिशियंसी ऑफ द कैल्शियम। तो स्टूडेंट कैल्शियम कहाँ से मिलता है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, आयरन कहाँ से मिलता है, इसकी बॉडी में कमी होने से क्या क्या रोग हो जाते हैं, आपको इन सभी के बारे में लिखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर। तो स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं और इनकी कमी से इनके प्रेजेंस से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है ना, कोविड-19। तो बहुत तरह की बीमारियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है डिफाइन द क्वारंटाइन किसको बोलते हैं। कोरोना में सबसे ज्यादा याद आ रहा होगा, कोरोना में सबसे ज्यादा बोला जाता है क्वारंटाइन रहने के लिए जिनको हो जाता था कोरोना। तो क्वारंटाइन क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट क्या होती है ये भी सुना होगा, मृत्यु दर बोलते हैं जिसको, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ये भी पता होगा, है ना। कोविड-19 में इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता था, 7 दिन का होता था, है ना। आगे और उसका पेंडेमिक। तो स्टूडेंट कोरोना के समय में आपने ये चारों टर्म आपने सुने होंगे, तो आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में जो कि है व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ द H1 और N1। H1N1 क्या होता है, आपको इसके क्लिनिकल फीचर्स को पढ़ना है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट आर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट आर द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ द मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। तो स्टूडेंट मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस क्या होती है, आपको इसके अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ द चिकन पॉक्स। तो स्टूडेंट चिकन पॉक्स क्या है और किसकी वजह से होता है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, आपको इसके ऊपर अच्छी तरीके से एक शॉर्ट नोट याद कर लेना है। और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द अमीबोसिस। तो स्टूडेंट अमीबोसिस क्या होती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मतलब ये किस तरीके से बीमारी फैलती है, आपको इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट आर द फूड बॉर्न इंटॉक्सिफिकेशन। तो स्टूडेंट खराब फूड से किस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, कौन कौन से टॉक्सिफिकेशन हो जाता है, तो आपको इसके ऊपर अच्छी तरीके से एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो स्टूडेंट यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यह क्वेश्चंस कर लिए तो आप सोशल फार्मेसी में आपकी बैक नहीं लग सकती, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, चाहे आप इसको हिंदी में याद कीजिए चाहे आप इंग्लिश में याद कीजिए, लेकिन आप ये 20 जो भी क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इनको एटलीस्ट पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए। 26 व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द डेंगू। डेंगू का ट्रीटमेंट क्या है आपको बताना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 जो कि है व्हाट इज द फ्लेरेसिस। फ्लेरेसिस क्या होती है और इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट देना है, इसकी एपिडेमियोलॉजी।
मतलब यह किस तरीके से फैलती है और इसमें किस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो कि है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी एंड ट्राइकोमा। तो स्टूडेंट ट्राइकोमा और लेप्रोसी में क्या क्या ट्रीटमेंट आप दे सकते हो उनके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो कि है व्हाट आर द टाइप ऑफ एसटीडी। एसटीडी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये कितने टाइप की होती हैं आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं जो कि है व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ द हेपेटाइटिस बी। स्टूडेंट हेपेटाइटिस बी को हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं और हेपेटाइटिस के लिए किस तरीके की ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं और इसका ट्रांसमिशन क्या है, तो आपको यह सब कुछ पढ़ना है ना। तो स्टूडेंट आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में व्हाट आर द फोकस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईपीआई। स्टूडेंट ईपीआई क्या होता है आपको बताना है। मैं यहाँ पे एक आपको बताना चाहूँगा कि ईपीआई वाला चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर है आपका सोशल फार्मेसी का, तो स्टूडेंट आप वहाँ से इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। तो स्टूडेंट नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम्स का प्रिंसिपल क्या है ना, और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम क्यों चलाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आपको इसके ऊपर अच्छी तरीके से बताना है। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट आर द फार्माको इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर इस गोल। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है और इसके गोल क्या है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आगे। तो स्टूडेंट यह थे आपके मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट क्वेश्चन थे। स्टूडेंट यह क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपको गारंटी मैं देता हूं कि आपको सोशल फार्मेसी में कोई भी फेल नहीं कर सकता। और हाँ, आपका जो पेपर आने वाला है इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पेपर आएगा, कहीं ना कहीं यह क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए और वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप एक बार चैनल पर विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे, एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएंगी और मॉडल पेपर्स भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसे किसी नई वीडियो में। हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि एक छोटा सा स्टेप्स आपका हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।